तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि अभी किनतान की फाइट मेन ब्रांच के एक डिसाइपल से हो रही थी। अब जब किनतान उसे हरा रही थी तो वो चीटिंग करने लगा था, मगर तभी वहाँ पर लिंगडोंग की एंट्री होती है। वो उस डिसाइपल को हराते हुए लान जियान को चैलेंज कर देता है। अभी पहले तो उसे खुद को साबित करना पड़ता है और अब खुद को साबित करने के बाद वो अब फाइनली लान जियान से लड़ सकता है। इस पार्ट की स्टार्टिंग पिछले पार्ट के आगे से ही होती है। हम देखते हैं कि अब वो दोनों एक दूसरे के सामने थे। यहाँ पर पहला अटैक लिंगडोंग करता है जिसे लान जियान ने रोक लिया था और अब लान जियान ने उसे दूर फेंकते हुए उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। यहाँ पर वो अपने फायर पंच का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन लिंगडोंग उन्हें डॉज करते हुए बच रहा था। तभी लिंगडोंग डायरेक्शन चेंज करते हुए सीधा अपने स्पिरिचुअल पंच से लान जियान के ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद लान जियान के हाथ का वो ब्रेसलेट टूट जाता है। अब लान जियान लिंगडोंग से कह रहा था कि मानना पड़ेगा, तुम इस एक साल में बहुत ताकतवर हो चुके हो, लेकिन इतना कहते हुए वो अपनी एनर्जी रिलीज करता है जो कि बहुत ज्यादा थी। इस चीज से लिंगडोंग तो थोड़ा सा हैरान था, पर तभी लान जियान उस पर हमला करना शुरू कर देता है। लिंगडोंग भी उसके अटैक से बचते हुए हवा में आ गया था, पर लान जियान भी हवा में आकर उसे वहां से नीचे गिरा देता है। ये देखते हुए लिंगडोंग के फादर और ग्रैंडफादर दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान थे। उन्हें लिंगडोंग की चिंता हो रही थी, पर तभी किनतान कहती है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, लिंगडोंग की ब्रेथ कमजोर नहीं हुई है, वो अभी भी उतना ही ताकतवर है। यहाँ हम देखते हैं कि जब फिर से लान जियान लिंगडोंग के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ रहा था तो लिंगडोंग अपने एक बैरियर से उसके अटैक को रोक लेता है और इसके बाद उसी बैरियर से उसे पीछे भी कर देता है, क्योंकि लिंगडोंग अब अपने बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया है। इसके बाद अब हवा में उन दोनों की ही बहुत ही खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई थी। इसे देखकर एल्डर ज़ेंग तो अभी बहुत ज्यादा हैरान थे। वो सोच रहे थे कि ये लड़का तो लान जियान को टक्कर दे रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि अभी लान जियान रुककर अपनी बहुत ही खतरनाक टेक्निक, जिसे लोग उसकी सीक्रेट टेक्निक कहते हैं, उसका इस्तेमाल करता है। वो यहाँ अपनी फिनिक्स बर्ड को समन कर लेता है। ये असल में लान जियान की नहीं बल्कि लिन क्लैन की स्पेशल टेक्निक है। यहाँ लान जियान उसका इस्तेमाल कर रहा था, पर तभी लिंगडोंग भी अपनी क्लोन बनाकर एक बैरियर क्रिएट कर लेता है। इसकी मदद से वो उस फिनिक्स के अटैक को रोक रहा था। वैसे लिंगडोंग की एनर्जी से वहाँ वो फिनिक्स भी कुछ ही देर में डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसी वजह से एक बहुत ही ज्यादा तेज एनर्जी भी फैलती है और इससे वो एरिना भी टूट जाता है। ये देखकर लान जियान भी हैरान था। उसे लगा नहीं था कि लिंगडोंग इतना ताकतवर होगा। इसके बाद अब लिंगडोंग वहाँ अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करना शुरू करता है और इस एनर्जी के चलते यहाँ पर पहले तो उस एरिना के पत्थरों को कंट्रोल करता है, देन सीधा ही उन्हें लान जियान की तरफ फेंक देता है। वो पत्थर लान जियान को घेर लेते हैं, लेकिन अचानक से ही उन पत्थरों के पीछे एक एनर्जी निकलती है। दूसरी तरफ यहाँ पर एल्डर ज़ेंग भी कह रहे थे कि ये लड़का मेंटल एनर्जी का भी इस्तेमाल कर सकता है। मानना पड़ेगा, सच में इसमें कुछ तो बात है। अभी यहाँ लान जियान ने अपनी एनर्जी की मदद से उन पत्थरों को डिस्ट्रॉय करना चालू कर दिया था। इतने में ही लिंगडोंग आगे बढ़कर उन पर हमला करता है, लेकिन लान जियान उसे रोक लेता है। लान जियान यहाँ पर अपनी खास टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे वो लिंगडोंग को रोक रहा था। हम देखते हैं कि वहाँ पर उसके दो स्पिरिचुअल हैंड समन हो गए थे, जो कि बहुत बड़े थे। इस वजह से लिंगडोंग को वहाँ से हटना पड़ता है, पर अभी लान जियान का वो अटैक लिंगडोंग का पीछा कर रहा था। इस वजह से लिंगडोंग को यहाँ पर अपनी खास टेक्निक हेवनली फिंगर का यूज करना पड़ता है। वो जैसे ही इस टेक्निक का यूज करता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लान जियान भी अपनी उस स्पिरिचुअल पाम टेक्निक को साथ में ले आता है और लिंगडोंग की तरफ हमला करने लगता है। दोनों के अटैक टकराते हैं। बाकी सब तो ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान लग रहे थे। यहाँ पर अभी लान जियान खुद ये चीज देखकर बहुत शौक था कि उसका अटैक इतनी देर में लिंगडोंग को खत्म नहीं कर पाया। अब इसी वजह से वो अपनी उस डार्क एनर्जी की मदद लेने लगता है। इस वजह से उसकी पावर बढ़ रही थी, पर ये चीज रैट ने नोटिस कर ली थी। वो लिंगडोंग को इस बारे में बताता है, जिसके बाद लिंगडोंग अपनी एंसेस्ट्रल सील की पावर से लान जियान की उस एनर्जी को खींचने लगता है। लेकिन इसके बाद वहाँ एक बहुत ही तेज ब्लास्ट होता है और दोनों के अटैक रुक जाते हैं। ये ब्लास्ट सेक्टर लीडर ने कराया था, क्योंकि वो इस फाइट को रोकने के लिए आए थे। सभी उन्हें देखकर शॉक थे। जब लिंगडोंग और लान जियान उसके सामने आते हैं तो सेक्टर लीडर कहते हैं, तुम दोनों ही बहुत काबिल कल्टीवेटर हो, तुम दोनों ही हमारे क्लान से बिलोंग करते हो, इस वजह से हम तुम में से किसी एक को भी नहीं खो सकते। यहाँ पर अभी सेक्टर लीडर लिंगडोंग से उसकी ब्रांच का और उसका नाम पूछते हैं।
लिंगडोंग अपना और अपनी ब्रांच का नाम बताता है, जिसके बाद सेक्टर लीडर कहने लगते हैं, तुम तो बहुत छोटी ब्रांच से हो, उन्हें तो रिसोर्स भी कम मिलते हैं। इस लड़ाई का विनर तुम्हें घोषित किया जाता है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास भी बचपन से उतने रिसोर्सेज रहे होते तो तुम लांसियान को आराम से हरा सकते थे। मानना पड़ेगा, बिना रिसोर्सेज के होते हुए भी तुम इतने स्ट्रांग बन चुके हो, जबकि लांसियान तुमसे एज में बड़ा है, फिर भी तुमने इतने टाइम उसे रोक लिया। वैसे यहाँ लांसियान उससे कह रहा था कि अगली बार तुम इतने लकी नहीं होगे कि मेरे सामने इतनी देर टिक पाओ, और अब इतना कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि अब सेक्टर लीडर सामने आते हुए लिंगडोंग को उस कंपटीशन का विनर घोषित करते हैं। साथ ही यहाँ पर वो कई सारे एडवांटेज बताते हैं इस कंपटीशन को जीतने के लिए, जैसे कि अब लिंगडोंग और उसकी फैमिली को बहुत सारे रिसोर्सेज मिलने वाले हैं। हम देखते हैं कि लिंगडोंग अभी बहुत खुश था। अब सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि कुछ देर बाद सेक्टर लीडर ने लिंगडोंग और एल्डर मू को अपने पास बुलाया था। वो एल्डर मू से कहते हैं कि अभी आप यहाँ से चले जाइए, मुझे लिंगडोंग से कुछ बात करनी है। अब वो लिंगडोंग से कह रहे थे कि हम यान डायनेस्टी के अंदर रहते हैं, क्या तुमने सोचा है कि यान डायनेस्टी के बाहर क्या है? जिस पर लिंगडोंग कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, शायद वहाँ भी इसी तरह कुछ किंगडम्स होंगे। इस पर सेक्टर लीडर कहते हैं कि हाँ, वहाँ किंगडम्स तो हैं, पर वो हमसे कई ज्यादा ताकतवर हैं। उनकी पावर हमारे मुकाबले बहुत ज्यादा है, उन्हें हराने का हम सोच भी नहीं सकते। और इसी चीज का डर मुझे है कि अगर किसी डायनेस्टी ने हमारे यान डायनेस्टी पर हमला कर दिया तो हम उनसे नहीं लड़ पाएंगे। यहाँ पर सेक्टर लीडर लिंगडोंग को अभी किसी वॉर ऑफ 100 डायनेस्टी कंपटीशन के बारे में बता रहे थे। लिंगडोंग को इसके बारे में पहले कुंगचू भी बता चुकी है, लेकिन अब फिर भी वो उनसे पूछता है कि आखिर ये क्या है, जिस पर सेक्टर लीडर डिटेल में बताते हैं कि असल में ये एक बहुत बड़ा कंपटीशन है जो कि सुपर सेक्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। सुपर सेक्ट असल में बहुत बड़े सेक्टर्स को कहा जाता है, जिनके एक नॉर्मल डिसाइपल में इतनी पावर होती है कि वो किसी भी यान डायनेस्टी के सेक्ट को अकेले ही आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये सुनकर लिंगडोंग शॉक था। इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि असल में यान डायनेस्टी को भी एक सुपर सेक्ट के डिसाइपल ने ही क्रिएट किया था। वो बता रही थी कि इसके बाद यान डायनेस्टी से कोई भी डिसाइपल सुपर सेक्ट में ज्वाइन नहीं हुआ। लिंगडोंग इस पर शॉक हो जाता है। अभी सेक्टर लीडर कहते हैं कि उन्हें लांसियान से और लिंगडोंग से बहुत उम्मीद है कि उनमें से कोई वहाँ ज्वाइन हो सकता है। वो लिंगडोंग से कह रहे थे कि वहाँ पर ज्वाइन होना वैसे तो बहुत मुश्किल है, पर उन्हें भरोसा है कि लांसियान और लिंगडोंग ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत कम एज में बहुत ज्यादा ताकत हासिल कर ली है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि मुझे तुम्हारे और लांसियान के झगड़े के बारे में पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी कुछ टाइम के लिए तुम इस झगड़े को साइड में रखकर मेन फोकस वहाँ उस कंपटीशन पर करो। इस पर लिंगडोंग हाँ करता है, जिसके बाद वो लिंगडोंग को एक जगह के बारे में बताते हैं जहाँ रुककर लिंगडोंग कल्टीवेशन कर सकता है। इससे उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी ज्यादा स्पीड से बढ़ेगी और शायद वो अपने क्रिएशन लेवल के नेक्स्ट स्टेज पर पहुँच सके। साथ ही वहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर्स भी रखे हुए हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि अभी एल्डर मू लिंगडोंग को उसी जगह पर लेकर जा रहे थे। वो उस दौरान लिंगडोंग को बताते हैं कि वहाँ पर तुम एक ट्रेजर को चूज कर सकते हो, साथ ही वहाँ पर तुम कल्टीवेशन करने के लिए कुछ टाइम रुक भी सकते हो। अब वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ का जो मेन एल्डर था, जो कि अभी उस ट्रेजर को संभालता है, वो लिंगडोंग को रोक लेता है। वो लिंगडोंग से कहते हैं कि देखो, यहाँ के रूल्स हैं कि तुम यहाँ सिर्फ 1 महीने रुक सकते हो और साथ ही साथ तुम सिर्फ यहाँ पर एक ही ट्रेजर को चुन सकते हो। अगर तुम ज्यादा टाइम रुकते हो तो वहाँ पर लगे हुए सिक्योरिटी फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाएंगे। लिंगडोंग इस बात पर हाँ करता है और अंदर चला जाता है। अंदर आने के बाद उसे कई सारे ट्रेजर दिखते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश था। वो सोच रहा था कि अभी तक मैंने सिर्फ ट्रेजरी के बारे में सुना था, लेकिन ये सच में कितनी कमाल की है। अब तभी रैट वहाँ बाहर आ गया था। वो उस ट्रेजरी को देखकर कहता है कि ये तो गार्बेज प्लेस है, मुझे यहाँ दूर दूर तक कोई काम का ट्रेजर नहीं दिख रहा। लिंगडोंग कहता है कि अगर हम ढूंढेंगे तो हमें कोई तो मिल ही जाएगा। अब बाहर हम देखते हैं कि अभी वो ट्रेजरी का एल्डर उस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ गार्ड कर रहा था। तभी वहाँ पर एल्डर ज़ेंग आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या लिंगडोंग अंदर जा चुका है, जिस पर वो एल्डर हाँ करता है। एल्डर ज़ेंग कहते हैं तो फिर फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दो। वैसे अब जब वो एल्डर मना कर रहा था तो एल्डर ज़ेंग कह रहे थे कि फिर मैं तुम्हारा सीक्रेट वहाँ सेक्टर लीडर को जाकर बता दूंगा और तुम अपनी पोजीशन से निकाल दिए जाओगे।
अब इस बात से उस एल्डर को ना चाहते हुए भी उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना पड़ता है। यहाँ अंदर हम देखते हैं कि लिंगडोंग अभी जब आसपास ट्रेजर ढूंढ रहा था तो उसे कोई काम का ट्रेजर नहीं मिल रहा था। वो तो कोई सा भी ट्रेजर लेने वाला था, लेकिन रैट उसे मना कर रहा था। तभी अचानक से वो फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है और उसके ऊपर हमला होना स्टार्ट हो जाता है। लिंगडोंग ये देखकर शॉक था और कह रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वो तो अभी यहाँ पर एक दिन भी नहीं रुका और साथ ही साथ उसने तो अभी एक भी ट्रेजर को टच तक नहीं किया। वैसे अब जब वो भाग रहा था तभी रैट कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है। इस तरह की फॉर्मेशन का एक कोर पॉइंट होता है जहाँ से ये फॉर्मेशन ऑपरेट किया जाता है। अगर हम उस कोर पॉइंट को ढूंढ ले तो हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लिंगडोंग वहाँ चेक करने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि ये जो फॉर्मेशन क्रिएट किया गया है ये ऊपर की तरफ से क्रिएट किया है। इस वजह से लिंगडोंग तुरंत ही मेंटल एनर्जी से पहले खुद को बचाता है और इसके बाद अपनी ब्लड स्पिरिट को समन करते हुए उस फॉर्मेशन पर हमला कर देता है। वो ब्लड स्पिरिट सीधा जाकर उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करती है और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्डर ज़ैंग और वो दूसरा एल्डर वहाँ से दूर फेंक गए थे। वो दोनों ही हैरान थे। वैसे इस फॉर्मेशन को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इस वजह से वो एल्डर तो ये सोचकर डर रहा था कि अब सेक्टर लीडर उसका क्या हाल करेंगे। वैसे यहाँ ट्रेजरी के अंदर हम देखते हैं कि लिंगडोंग अभी पहले तो हैरान था कि आखिर ये फॉर्मेशन एक्टिवेट कैसे हुआ, लेकिन तभी अचानक से उसके हाथ में वो एंशिएंट स्टोन ग्लो करने लगता है। अभी जो सिग्नल आ रहे थे वो एक दूसरे ट्रेजर के अंदर से आ रहे थे। लिंगडोंग और रैट दोनों ही उस तरफ जाते हैं। हम देखते हैं कि अभी वो ट्रेजर जो था वो असल में एक स्टोन है। वो ड्रैगन की तरह दिख रहा था। अब लिंगडोंग उसे हिलाने की कोशिश करता है पर उस स्टोन का हिलना नामुमकिन लग रहा था। यहाँ पर लिंगडोंग अपनी मेंटल पावर का भी इस्तेमाल कर देखता है पर इसका भी कोई मतलब नहीं था। तभी रैट कहता है कि तुम्हें अपनी एंशिएंट स्टोन की एनर्जी का यूज करना चाहिए। अब लिंगडोंग अपनी एंशिएंट स्टोन की एनर्जी और साथ ही साथ मेंटल पावर को मिलाते हुए उस स्टोन पर डालता है, जिसकी वजह से वो स्टोन अचानक से बड़ा होने लगता है। मगर उसका साइज इतना बड़ा हो रहा था कि लिंगडोंग डर गया था कि कहीं ये ट्रेजरी को ही डिस्ट्रॉय ना कर दे। इस वजह से वो उसे रोकने का तरीका सोच रहा था। तभी रैट कहता है कि हमने इसे एंशिएंट स्टोन की एनर्जी से बड़ा किया है, इस वजह से उसी का यूज करो, शायद इससे ये छोटा हो पाए। अब लिंगडोंग जैसे ही उस एनर्जी का इस्तेमाल करता है तो अचानक से वो ट्रेजर फिर से छोटा होने लगा था। इस बार उसका साइज पहले से भी छोटा हो जाता है और वो लिंगडोंग के हाथ में आ जाता है। लिंगडोंग को नहीं पता था कि इसका यूज क्या है, इस वजह से वो उसे बस रख लेता है और कल्टीवेशन करने लगता है। अभी इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि उसे कल्टीवेशन करते हुए टोटल 1 महीना हो चुका था। वो तुरंत ही उठता है और कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि हमें सिर्फ 1 महीने का टाइम मिला था। अब जब वो वहाँ से बाहर आता है तो हम देखते हैं कि एल्डर मो अभी उसका बाहर वेट कर रहे थे। वो लिंगडोंग को देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम बिल्कुल टाइम पर बाहर आए हो। लिंगडोंग जब यहाँ बाहर आ रहा था तो वो कह रहे थे कि तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी मुझे बहुत हाई महसूस हो रही है। अब वो लिंगडोंग से पूछते हैं कि क्या तुम्हें कोई ट्रेजर मिला, तो इस पर लिंगडोंग कहता है कि हाँ मुझे मिला। लिंगडोंग अपना ट्रेजर दिखाता है जिस पर एल्डर मू थोड़े शॉक हो जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि ये वाले ट्रेजर तो अभी तक कोई हिला तक नहीं पाया था, मुझे नहीं पता कि इसका इस्तेमाल क्या है, तुम इसका क्या करोगे। इस पर लिंगडोंग कहता है कि अभी मुझे ये नहीं पता कि मैं इसका क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ, पर शायद फ्यूचर में ये चीज सीख लो। इसके बाद अब वो वहाँ से निकल आते हैं। हम देखते हैं कि अभी लिंगडोंग अपनी सिस्टर से मिलने के लिए आया था। यहाँ पर उसके सिस्टर बहुत खुश थी क्योंकि अब वो भी मेन सेक्टर के फायदे उठा सकती है। इस पर लिंगडोंग कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। वैसे लिंगडोंग यहाँ पर ये भी बताता है कि उसे वॉर ऑफ 100 डायनेस्टी के लिए कल निकलना है। असल में वो एल्डर मू के साथ वहाँ के लिए निकलने वाला है। ये सुनकर केन चान शॉक हो जाता है। वो कहता है कि तुम अभी तो यहाँ पर आए थे, तुम फिर से जा रही हो। इस पर लिंगडोंग कहता है कि हाँ अभी मुझे और स्ट्रॉन्ग बनना होगा जिससे मैं इस पूरी यान डायनेस्टी की रक्षा कर सकूं। किन तैन कहती है कि मैं भी पूरी मेहनत करूंगी और तुम्हारी ही तरह बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनूंगी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि लिंगडोंग वहाँ के लिए निकल चुका था और यहाँ किन तैन ने भी उस मिस्टीरियस कल्टीवेटर के साथ जाना सही समझा था। और अब इसी के साथ ये सीजन 4 यहीं पर एंड होता है।